सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनकी 400 रानियां थी, किंतु कोई पुत्र नहीं था। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगीरा ऋषि स्वच्छंद विचरण करते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद चित्रकेतु ने पुत्र प्राप्ति की कामना व्यक्त की। ऋषि अंगीरा ने बड़ी रानी कृतद्युति को एक फल दिया और साथ ही कह दिया, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यूं कहकर अंगीरा ऋषि चले गए। तदंतर समय आने पर महारानी कृतद्युति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से महाराज तो अति प्रसन्न हुए, किंतु अन्य रानियों के मन में जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की मां में था, उतना दूसरी रानियों में न रहा। इससे दूसरी रानियां ईर्ष्या करने लगी। एक दिन चुपचाप विष देकर उन्होंने बालक को मार डाला। ढाई ने राजकुमार को मृत देखा तो वह पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। उधर जिन विमाताओं ने विष दिया था, वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। महारानी शोकग्रस्त होकर मूर्छित हो गई। उधर महाराज चित्रकेतु भी पुत्र शोक से व्याकुल हो गए। उसी समय महर्षि अंगीरा एवं देवर्षि नारद उधर से जा रहे थे। राजा चित्रकेतु को शोकाकुल देखकर वे दोनों महाराज को समझाने आए। उन्होंने कहा, राजन, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहले के जन्म में तुम्हारा कौन था और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध होगा। राजन, तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब मृत्यु के पश्चात ही नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। त्रिकालाबाधित सत्य तो एकमात्र परमात्मा ही है। अतः शोक करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। महर्षि अंगीरा ने कहा, राजन, जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्ति, सगे संबंधी सबके लिए है, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, विनाशी हैं। अतः एवं ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं। मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। राजन, तुम एकांत में एकाग्रचित से आत्मचिंतन करो, तुम्हें सब कुछ स्वप्नवत लगेगा। चित्रकेतु बोला, महाराज, मैं पुत्र के वियोग में शोकाकुल हो रहा हूं। ये सब ज्ञान की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे एक बार अपने पुत्र का दर्शन करा दो। देवर्षि नारद ने अभिमंत्रित जल छिड़क दिया और मृत पुत्र को जीवित कर दिया। जीवात्मा ने कहा, देवर्षि, ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं? मैं तो अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि अनेक योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं। उनमें से ये किस जन्म में मेरे माता पिता हुए? एक प्रसिद्धि के अनुसार जीवात्मा ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, पूर्व जन्मों का फल भोगने एवं एक दूसरे से कर्म फलों का हिसाब चुकाने ही जीव अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। तुम्हारी रानियों ने मुझे विष देकर मार डाला और मुझसे बदला लिया। नारद जी की कृपा से मुझे पूर्व जन्मों की कथा याद है। पूर्व जन्म में तुम्हारी रानियां चींटी हुआ करती थी। एक बार मैंने भोजन करके मुंह धोया तो कुल्ले का जल उन चींटियों पर गिरा और सब चींटियां मर गई। इस जन्म में वे ही चींटियां तुम्हारी पत्नी के रूप में आई और मुझे विष देकर मार डाला। मेरे पूर्व कर्म का ही फल मुझे मिला है। उससे एक जन्म पहले
मैं हिरण था, तुम व्याध थे। तुमने मेरा शिकार किया, मुझे रांध कर खा गए। मेरे वियोग में मेरे माता पिता ने तड़प कर प्राण त्याग दिया। ठीक उसी प्रकार मैं भी तुम्हारा इकलौता पुत्र बनकर आया हूं, ताकि मेरे वियोग में तुम्हें भी उतना ही कष्ट हो। क्योंकि वृद्धावस्था में युवा पुत्र की अर्थी का बोझ भारी होता है और वह शोक करते करते पागल हो जाता है। किंतु राजन, इस रहस्य को जानने के बाद बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका ना तो कोई अत्यंत प्रिय है और न अप्रिय, न अपना और न पराया, क्योंकि गुण दोष हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि की भी भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। जीवात्मा के मुख से इस प्रकार का आत्मज्ञान का उपदेश सुनकर महाराज का शोक नष्ट हो गया और उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। प्रेम के आंसू छलक आए, शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उसी दिन घर छोड़ दिया और शेष नारायण का दर्शन किया।